नमस्कार। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र राम, सहायक प्राचार्य हिंदी विभाग, ललित नारायण मिश्रा स्मारक महाविद्यालय बीरपुर, सुपौल। इस ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए पार्ट 1 हिंदी ऑनर्स के प्रथम पत्र अंतर्गत कबीर के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की इकाई में हम कबीरदास के जीवन परिचय से अवगत हो चुके हैं। प्रिय छात्रों, इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान सकेंगे कि सामाजिक कुरीतियों के संबंध में कबीरदास के क्या विचार थे, धार्मिक पाखंड के संबंध में कबीरदास के क्या विचार थे। आप भली भांति परिचित हो सकेंगे। प्रस्तावना। कबीरदास के जीवन वृत्त के बारे में हम लोग पिछले इकाई के अंतर्गत परिचित हो चुके हैं। हम जानते हैं कि कबीरदास मध्यकालीन हिंदी साहित्य के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि निर्गुण संत कवि हैं। कबीर अपनी वाणी से सामाजिक विषमताओं, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड पर इस कदर व्यंग करते हैं कि विरोधी तिलमिला उठते हैं। कबीर जैसे संत मध्यकाल की विषम और अंधकारमय समय में अपने ज्ञान का आलोक लेकर आए थे। कबीर का काल विधर्मी शासकों का काल था, जिनके पास बात बात पर निर्दोष जनता का खून बहाने और कर लगाने के सिवा कोई काम न था, जिससे वे स्वयं खुलकर अय्यासी भरा जीवन बिता सके। मुगलों का हिंदुओं पर तो प्रकोप था ही, उस पर हिंदू धर्म के ठेकेदारों एवं कर्मकांडी पंडितों को बढ़ावा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। बेचारी जनता मुगल शासकों के प्रकोप व धार्मिक अंधविश्वासों के बीच पिसी जा रही थी। ब्राह्मण और सामंत लोगों का अपना वर्ग था, जो मुगलों से चाटुकारिता बनाकर रखते थे और निम्न वर्ग का धर्म व शासन के नाम पर शोषण करते थे। ऐसे में कबीर ने इस ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति व धार्मिक कट्टरता के उन्मूलन का बीड़ा उठाया था। यद्यपि समाज सुधार या भाषणबाजी की प्रवृत्ति फक्कर कवि कबीर में नहीं थी, किंतु वे समाज की गंदगियों को अवश्य साफ करना चाहते थे। बस यही प्रवृत्ति उनको समाज सुधारकों की श्रेणी में ला खड़ा करती है। वास्तव में तो वे मानव मात्र के दुख से पीड़ित हो उसकी सहायता मात्र के लिए उठे थे। मिथ्याडंबरों के प्रति प्रतिक्रिया कबीर का जन्मजात गुण था। वे हर तथ्य को स्वविवेक व आत्मा की कसौटी पर परखते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सहज सत्य को सहज ढंग से वर्णन करने में कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते। समाज की अप्रिय रीति को देखकर उस पर उन्होंने तीखे प्रहार किए थे कि धार्मिक आडंबरों और ढोंगी पंडों मौलवियों के दिखावे की धज्जियां उड़ गई। कबीर की वाणी में तीखा और अचूक व्यंग मिलता है, जो कि विशुद्ध बौद्धिकता की कसौटी पर खरा उतरता है। आज भी हिंदी में उनके तीखे व्यंगों की तुलना में हिंदी में कोई लेखक नहीं है। उनके इन तीखे प्रहारों में विद्रोहहीनता तथा वैमनस्य की भावना नहीं है। उनकी कटु उक्तियों में भी द्वेष या आत्मश्लाघा नहीं है, वरन एक आत्मविश्वास है, स्वयं की आत्मा को तमाम विषमताओं के बीच शुद्ध रखने का। सो चादर सो नरी मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक प्रखंड पर प्रहार। इसके अंतर्गत कबीरदास ने कर्मकांड व यज्ञ हवन का विरोध किया। वे कहते हैं कि पांडे कौन कुमति तो ही लागी, तू राम नाम न जपही अभागी, वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत् समझत नाही, अंत परे मुखी छारा, वेद पढ़िया का यहु फल पांडे, सब घट देखे रामा, जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल अहि सब कामा, जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहो है भाई, आपन तो मुनि जन हुए बैठे, का सनि कहो कसाई, नारद कहे व्यास यूं भाषे, सुख दे पूछो जाई। अर्थात, हे पंडितों,
तुम दुर्बुद्धि से ग्रस्त हो गए हो जो राम नहीं कहते। वेद पुराण पढ़कर और उस पर आचरण न करके तुम चंदन का भार ढोने वाले गधे बन गए हो। वेद पढ़ने का फल यह होना चाहिए कि व्यक्ति सब में राम को देखे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाए, सफल काम हो जाए। तुम यज्ञ में पशुओं की हिंसा करते हो और उसे धर्म कहते हो। यदि यह धर्म है तो अधर्म कहाँ है? तुम अपने को मुनिजन समझ बैठे हो। अगर तुम मुनिजन हो तो कसाई किसे कहा जाए? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास न हो तो नारद व्यास का प्रमाण देखो, सुखदेव से जाकर पूछ लो। वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध। कबीरदास ने वर्ण व्यवस्था व जाति प्रथा का विरोध किया था। कहते हैं कि ब्राह्मण कुल में जो पैदा लेगा वो ऊंच तथा शूद्र कुल में जो पैदा लेगा वो नीच होगा, और पंडित हमेशा पूजा कराएगा तथा शूद्र गंदगी साफ करेगा। इस प्रवृत्ति और मनोवृत्ति का कवि ने विरोध किया। वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोई। अर्थात कोई कितना भी ऊंचे कुल में जन्म क्यों न ले ले, यदि उसका आचरण व व्यवहार निम्न है तो संसार उसकी निंदा ही करता है। जिस प्रकार कलश चाहे सोने का ही क्यों न हो, यदि उसमें शराब भरी हुई है तो सज्जन लोग उसे अच्छा नहीं कहते हैं। कबीरदास मानवतावादी थे। वे सभी प्रकार की कट्टरता व महिमा मंडन के खिलाफ थे। वे एक साथ ब्राह्मण और मुसलमान दोनों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो तू बाभन बभनी का जाया, आन बाट तू क्यों नहीं आया, जो तू तुरक तुरकनी का जाया, भीतर खतना क्यों न कराया। कबीरदास जाति पाति व भेदभाव के खिलाफ थे। तभी तो वे कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कबीरदास जी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। अर्थात सिर्फ बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता, अगर उसके पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है तो सब बेकार है। ठीक उसी प्रकार जैसे खजूर का पेड़ बड़ा और लंबा हो तो जाता है, लेकिन इस पेड़ से राहगीर को न तो छांव ही मिलता है और न ही फल। इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान। हिंसा का विरोध। कबीरदास ने अपने वाणी द्वारा हिंसा का विरोध किया है। कबीरदास सभी प्रकार के हिंसा के विरोधी थे। वे जीवों के वध के खिलाफ थे। इस प्रकार जीव मात्र के प्रति उनकी करुणा अपार थी। कबीरदास जी कहते हैं बकरी पाती खात है, ताकि काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है, तिनको कौन हवाल। अर्थात बकरी घास खाती है तब तो कसाई लोग उसका खाल उधेड़ देते हैं, और मनुष्य बकरी खाता है, उसका ईश्वर के दरबार में क्या हाल होता होगा। मुसलमानों द्वारा गौ हत्या पर कबीरदास जी कहते हैं दिन में रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खून वह बंदगी, क्या कैसे खुशी खुदाए। अर्थात मुसलमान दिन में रोजा रखते हैं और रात में जीव हत्या करते हैं। अगर भूखे रहना पुण्य है तो खाने के लिए जीव हत्या करना क्या पाप नहीं है? अगर रोजा रखना पुण्य है तो जीव हत्या भी पाप है, और इस कृत्य से खुदा कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। अंधविश्वास व पाखंड का विरोध। कबीरदास जी ने अंधविश्वास व पाखंड का विरोध किया है। कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वास, वाह्याडंबर, पाखंड, रूढ़ियों, कुरीतियों, तीर्थाटन, मूर्ति पूजा, नमाज, रोजा इत्यादि का खुलकर विरोध किया। वे बस हृदय की शुद्धता पर बल देते हैं। कबीरदास जी हिंदुओं से कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चक्की भली जो पीस खाए संसार। अर्थात
अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हूँ। वास्तव में तथाकथित इस पवित्र पत्थर से चक्की अच्छी है जिसमें अन्न पीसकर, अनाज पीसकर लोग भोजन ग्रहण करते हैं। कबीरदास जी मुसलमानों से कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचट मुल्ला बांग दियो, क्या बहरा हुआ खुदाई। अर्थात कंकर और पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिया जाता है और उस पर चढ़कर मुल्ला नमाज बोलते हैं। क्यों? ईश्वर बहरा है और क्या उसे सुनाई नहीं देता है? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो फिर यह ढोंग किस लिए? दान दक्षिणा व चढ़ावा का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजी पुजारी ले गया मूरत के मुँह छार। बाल मुरवाने की प्रथा का कबीरदास इस प्रकार विरोध करते हैं। मुंड मुराया हरि मिले कोई लय मुराय, बार बार के मूड़ते भेरा न बैकुंठ जाए। कबीरदास सर्प पूजन प्रथा का भी विरोध करते हैं। कहते हैं, माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाए। पितर पूजा का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाद पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाए। बाहरी दिखावा का विरोध करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जुग मोया, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का डाड़ के, मन का मन का फेर। ईश्वर के समक्ष सबकी समानता। कबीरदास ने तदयुगीन समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत, जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित मानव को समानता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि ब्रह्म के अंश सभी जीव हैं, तो फिर यह असमानता और भेदभाव क्यों? एक बूंद एके मलमूत्र, एक चाम एक गुदा, एक जाति से सब उत्पन्ना, को ब्राह्मण को सुदा। धार्मिक सांप्रदायिकता पर चोट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी लरी मुए, मरम न को जाना। कबीर चिंतन एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल देता है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेका, बर्तन में ही छेद है, पानी सब में एक। कबीर अपने धार्मिक आचरण में हृदय की शुद्धता और मन की पवित्रता पर बल देते हुए कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको ढूंढिए तो तुरंत मिल जाइए तेरे मन मंदिर के पास में। इस प्रकार कबीरदास जी का मत है कि ईश्वर दर्शन हेतु कहीं मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है। चित्त अगर निर्मल हो तो स्वयं ब्रह्मानंद इस लोक में उतरकर जीवों की आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। जैसे तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तो जाग सके तो जाग। निष्कर्ष, कबीर की वाणी आज के समाज और उसकी विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में उतनी ही खरी, ताज़ा व उपयोगी है जितनी की तब थी। आज भी धर्म के नाम पर वैमनस्य और आडंबर हमारे समाज को निंदनीय बना रहे हैं। कबीर वाणी तब तक सामायिक व उपयोगी बने रहेंगे जब तक धर्मों व समाज के वर्गों का भेदभाव बना रहेगा। कबीर की वाणी हमें सत्य का दर्शन कराती रहेगी व कबीर का समाज सुधारक रूप युगों तक अपनी भूमिका निभाता रहेगा। आज के इकाई में बस इतना ही। धन्यवाद।